साहब का जो आदेश था उसके उलट उनको न्याय मिला है, क्या कहेंगे सर आप? ये तो चिंतित थे अपने विधायक जी, उनको जाके सूचना दे दो कि उनकी ज़मीन वापस मिल गई है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि अगर एसडीएम अगर गलत फैसला दिया है तो उनको सस्पेंड करवाए विधायक डॉक्टर जसवंत यादव। देखिए साहब, वो क्या कहते हैं मैं उनकी बातों पर जाऊंगा नहीं। उनकी अपनी बात है, अपनी कार्यशैली है। किसानों को न्याय मिल गया, जो गलत हुआ है आप हमें, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, उसकी जांच कराएंगे। एक सब प्रक्रिया के अंदर होता है, ऐसे ही खाली ऐसे कहने से उठने से कोई आदमी दोषी है नहीं तो उसको ज़बरदस्ती मैं सस्पेंड करा दूँ। मुझे तो ये सारे के सारे अधिकारी बलजीत के टाइम के लगे हुए हैं, पर मुझे तो सारे अधिकारियों को खोटे नज़र आ, सारे काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, सब मेहनत कर रहे हैं, मेहनती हैं, सारे ठीक काम कर रहे हैं। जो काम ठीक नहीं करेगा निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से बात करके उनको हटवा देंगे। सर, उनका एक और आरोप था कि चुनाव जीतते आपने 50 बीघा सोता में जमीन के ऊपर झंडे गाड़ दिए। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, किसी दूसरे की ज़मीन अगर वो मुझको दिलवा दे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो तो मुझे पता लगा अपने क्या नाम है गुजर का, राम सिंह गुजर की ज़मीन है। उन्होंने तो अपना ऑफिशियली बाकायदा नंबर 1 में खरीदी है, कन्वर्टेड है। उनकी ज़मीन अगर मुझे वो दे रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात हो जाए। तो मेरी कोई ज़मीन नहीं है। फैसलाबाद न्यायिक परिसर में वकीलों की काफ़ी दिन से मांग थी, रेवेन्यू कोर्ट की प्रयास करूँगा। आज 3 मांगे इन्होंने कही है, भगवान ने चाहा तो तीनों मांगे इनकी पूरी करा के रहूँगा। इसके लिए मैं प्रयास करूँगा और मन से प्रयास करूँगा और इसमें कामयाबी होगा। डॉक्टर साहब, मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। यादव समाज को भी बड़ी उम्मीद थी, सरकार ने कास्टिज्म को भी साधा है, लेकिन यादव समाज के हाथ थोड़ी निराशा लगी, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। लोकसभा चुनावों में कुछ बदला लेने की बातें भी चल रही है यादव समाज में, क्या कुछ कहना चाहिए? देखो मेरी बात सुनो, पार्टी अपना निर्णय जो करती है वो बहुत चीज़ें देखकर करती है। उनके मन में पता नहीं मुझे मेरे लिए क्या उन्होंने सोच रखा है, क्या उन्होंने महाराज जी के लिए सोच रखा है, किसको पार्लियामेंट लड़ाना चाहते हैं, किसको क्या करना चाहते हैं। और मंत्रिमंडल के अंदर लेने का अधिकार होता है माननीय मुख्यमंत्री जी का। पर ये ठीक बात कह रहे हो, हर कौम को उसका रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो मिलेगा। अभी तो कोई ऐसी बात तो हुई नहीं है, तो चलता रहेगा। अभी पता नहीं कितने बार मंत्रिमंडल बनेगा, कितने बार उसका रिसफलिंग होगा, तो इसलिए चिंता कोई विषय नहीं है। क्या उम्मीद लगाए समाज को मिलना चाहिए, समाज का हक है, देना चाहिए। इसके अंदर क्या, सब समाजों को मिला है तो यादव समाज को भी उसका अपना हक मिलना चाहिए। निश्चित रूप से पार्टी देगी। क्षेत्र में आप लोगों को अगर ये खुल के बात आप अपने इन पे चलाश को, टाइम तो लगेगा आपका चलाश को, तो अभी मुझको 1 महीना भी हुआ नहीं है विधायक बने हुए। 4 दिन पहले हमारा मंत्रिमंडल गठन हुआ, अभी मंत्रिमंडल को पोर्टफोलियो भी नहीं हुआ है। तो एक प्रोसीजर है, जब सबको पोर्टफोलियो मिल जाएंगे तो उन मंत्रियों से जाके बात करेंगे। जितनी हमारे पास पुलिस नफरी है वो जितना काम कर सकती है मुस्तैदी से काम कर रही है। पहली बात है, कोई विधायक, जितने विधायक हैं वो जाके अधिकारियों के खिलाफ रो रहे हैं, बातें कर रहे हैं। डॉक्टर जसवंत ने, मैंने एक अधिकारी को देखा है, हर अधिकारी को, सारे बलजीत के लाए हुए हैं ना, फिर भी मैं उनको देख रहा हूँ काम कर रहे हैं। काम करने का उनका तरीका है, अच्छा काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम नहीं करेंगे, अधिकारी तो सरकार का होता है, किसी व्यक्ति का तो होता नहीं है। आज ये डिप्टी साहब बैठे हुए हैं, आज ये यहाँ हैं, कल कहीं जाएंगे, दूसरा डिप्टी साहब आएगा, जहाँ जाएंगे वहाँ भी काम करेंगे। अब ज़बरदस्ती ये कह देना कि इसको वो कर दो, इसको ऐसा कर दो। अब पुलिस की गाड़ी है, मुझको ये भी नहीं पता था कि मुझको ये एस्कॉर्ट मिलती है, एमएलए को तो मिलती नहीं थी, पर इन्होंने कहीं मुझे खतरा देखा होगा मेरे लिए, इसलिए उस करा रखी है। तो ये सब चीज़ें तो इनका काम है कि प्रशासन का भाई देखे कहीं कोई खतरा तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है। 4 दिन में ही दुख पा गया, उसे 5 साल तक पुलिस को रगड़ा है बुरी तरह से। वो तो अधिकारियों को अधिकारी नहीं मानता था, वो तो अपना गुलाम मानता था, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं था। आज कोई आदमी अधिकारी बनता है तो उसको बहुत एग्जामिनेशन पास करने पड़ते हैं, अपनी काबिलियत के ऊपर आता है। पर निश्चित रूप से अधिकारी अब फ्री हैंड है, वो काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे।
आपने कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली थी, उसमें सख्ती से कहा था अवैध खनन के लिए क्षेत्र में शुरू हो गया है अवैध खनन चल वो। रहा अब तक मेरे पास 10 फोन तो आ गए कि साहब हमारे ट्रैक्टर बंद करा दिए, हमारा ये करा दिया, कोई अवैध खनन नहीं हो रहा, कोई वो नहीं हो रहा। फिर डिप्टी साहब आपके सामने ही बैठे हुए हैं, इनके क्षेत्र में जो आता है ये अब लोगों का ये सब चलना बंद हो जाएगा, फिर तभी उल्टा वो करने लग से जाओ। मात्र 200 मीटर दूर है, वहाँ भी धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है पत्थर का। डिप्टी साहब 200 किलोमीटर दूर है, आपके सामने ही बता रहे हैं। दूर है सुबह मोहित जी से निमोर में। तो देखो साहब, अभी इस चीज को वो किया था, इस तरह की कोई अभी हमारे द्वारा छापेमारी की जा रही है सर, स्पेशल टीम अब शुरू किया है इन्होंने जोर शोर से। देखो जो भी गलत काम कराता है, सही कराता है, कराता तो जनप्रतिनिधि। आप बताइए कितने ट्रैक्टर निकल रहे हैं? अब इनको रोक रहे हैं, खुलेआम कह दिया है। अपनी मैं एक बात आप लोगों से बहुत कुछ कह सका, मुझे बने कितने दिन हुए हैं, अभी तो मुझे विधायक बने भी नहीं, सरकार भी नहीं बनी अभी तो पूर्ण रूप से हमारी, अभी तो मंत्रिमंडल का वो भी नहीं हुआ है। आज ही मैंने मंथली भी सेट कर ली, आज ही मैंने अधिकारी भी सेट कर लिए, आज ही मैंने सारे उल्टे सुल्टे कर्म भी कर दिए। देखो विधायक बलजीत यादव यूँ ही किलसता रहेगा, आगे यही नहीं पता कि ये क्षेत्र का डिलिमिटेशन होना है, बहरोड क्षेत्र किस दिशा में जाएगा, फिर आगे महिलाओं का आरक्षण आएगा। तो अब उनका काम है किलसना, देखो उनका काम है गाली देना। वो आराम से मुझे गाली देते रहे, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मेरा काम है काम करना, मैं काम करता रहूँगा। वो गाली देंगे, मैं उनका फूल समझ करके उस गाली को स्वीकार करता रहूँगा, पर अपने मार्ग से विचलित नहीं हूँगा। मेरा दायित्व केवल विकास का, विकास हो, विकास सभी अधिकारियों को साथ लेके चलने से ही होगा। अधिकारी और जनप्रतिनिधि अलग। अधिवक्ता साथियों से बताना चाहता हूं कि जलपान की व्यवस्था है जो आपके चेयर पे ही उपलब्ध हो जाएगी, और मेरा साथियों से निवेदन है कि हमें